बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू रास मैथ्स एकेडमी। आज हम 10th साइंस ग्रुप में एक्सरसाइज 5.2 का आगाज़ कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, सेट्स पे हम ये चैप्टर कर रहे थे। ये बिल्कुल प्रीवियस 8th क्लास में जैसे आपने सेट्स पढ़े थे बिल्कुल उसी से मिलता जुलता यूनिट है और बिल्कुल उसी तरह की टेक्निक्स और यहाँ पे मेथड, यूनियन, इंटरसेक्शंस, ये सारी प्रॉपर्टीज सेट्स पे जो हैं ये अप्लाई होंगी। इन दिस एक्सरसाइज जो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल जो है कोई यूनियन और इंटरसेक्शन जो है उनको फाइंड आउट करेंगे कुछ सेट्स के लिए फर्स्ट क्वेश्चन में, और सेकंड क्वेश्चन में प्रॉपर्टीज़ जो हैं जो सेट्स पे उनका प्रूफ करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, उसने हमें एक सेट एक्स दिया है, तमाम ऑड नंबर्स अप टू 20 दिए हैं, और वाई में तमाम इवन नंबर्स अप टू 20 दिए हैं, और जी सेट दिया है जिसमें अप टू 25 जो प्राइम नंबर जो भी हो सकते हैं वो उसने हमें दिए हैं। आपसे उसने कहा फाइंड दीज वैल्यूज़। तो मैं इसके टोटल 8 पार्ट्स हैं, इनमें से 4 पार्ट्स मैं करूँगा और 4 आपके लिए प्रैक्टिस में, ठीक है जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसने फर्स्ट पार्ट में कहा फाइंड एक्स यूनियन वाई यूनियन जी। तो स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, यानी कि हम यहाँ पे टेक कर लेंगे y यूनियन z को और वैल्यूज़ रिप्लेस कर देंगे। सेट y में हमारे पास 0 to 4 तमाम के तमाम इवन नंबर्स हैं अप टू 20। यूनियन सेट z में तमाम प्राइम नंबर्स हैं, इन सबको मेंशन कर देंगे। चूँकि इसमें कुछ एलिमेंट्स मिसिंग भी होते हैं, ये प्रॉपर एक सीक्वेंस में नहीं आ रहे होते प्राइम नंबर, इसलिए इनको तमाम को मेंशन करना बेहतर है। इवन नंबर चूँकि सीक्वेंस में है बेशक उनको ना मेंशन करें तमाम को। तो अब यूनियन लेंगे तो इन तमाम को कंबाइन करके लिखेंगे 0 2, यहाँ से आ गया 3 4 5, यहाँ से 6 आ जाएगा 7, इसमें से इवन नंबर में से 8 आ गया। अब 9 मिसिंग है, उसको नहीं आपने लिखना, तो 9 मिसिंग है तो यहाँ से नेक्स्ट वन विल बी 10, देन 11, यहाँ से आ गया 12, फिर यहाँ से 13, यहाँ से 14, 15 मिसिंग है, उसके बाद आ गया 17, 18, यहाँ से 19, यहाँ से 20 और फाइनली यहाँ से आ गया 23। तो ये रेजिस्टेंस अभी हमने क्या फाइंड किया है y यूनियन z। अब हम टोटल की टोटल वैल्यू यानी x यूनियन y यूनियन z को कैसे फाइंड करेंगे। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे सिंपली। x की वैल्यू हमारे पास तमाम ऑड नंबर्स हैं 1 3 5 7 9 अप टू 19। यूनियन जो अभी अभी हमने वैल्यूएट किया y यूनियन z को, दिस वन इस सारी वैल्यू यहाँ पे टैबुलेट कर देंगे 0 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 17 18 19 20 एंड 23। तो ये डिस्टेंस हमने तमाम वैल्यूज मेंशन कर दी। अब जब यूनियन लेंगे तो टोटल ये जो x यूनियन y यूनियन z का आंसर फिर क्या बनेगा हमारे पास। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू 0, नेक्स्ट वन इज 1, यहाँ से आ गया 2 3, उसके बाद 4, यहाँ से 5 6 7 8। अब देखें यहाँ पे पहले 9 मिसिंग था, लेकिन और नंबर चूँकि कंटेन करता है 9 को, इसलिए यहाँ पे 9 भी आ गया। फिर 10, इसी तरह से 11 12 13 14, यहाँ पे 15 मिसिंग था, यहाँ पे वो 15 भी आ गया चूँकि और नंबर कंटेन 15। उसके बाद 16 डिस्टेंस, उसके बाद हमारे पास आ गया 14 के बाद, अच्छा यहाँ पे भी सॉरी, यहाँ पे 16 मेंशन करेंगे आप, 16 मौजूद है यहाँ पे भी, चूँकि इवन नंबर्स में 16 मौजूद होता है। 14 के बाद आएगा 16, 15 मिसिंग है, 14 16 17 18, तो 14 15 16, फिर यहाँ से हमने ले लिया 17, और नंबर्स में से भी है, यहाँ पे भी मौजूद है 18 19 20। ओके जी, यानी 0 to 20 तमाम के तमाम यहाँ पे नेचुरल होल नंबर्स आ जाएंगे।
आफ्टर 20 हमारे पास क्या आएगा, आफ्टर 20 एक ही हमारे पास नंबर है विच इज़ 23। दैट्स इट। ओके जी, नेक्स्ट मैं कर रहा हूँ इसका थर्ड पार्ट। स्टूडेंट सेकंड पार्ट जो है वो आपके लिए बिल्कुल फर्स्ट पार्ट जैसा है, बस वहाँ पे ब्रैकेट थी अप्लाई हो रही वाई जी पे, सेकंड पार्ट में ब्रैकेट अप्लाई हो रही है एक्स और वाई पे यूनियन के लिए। इसी तरह से थर्ड और फोर्थ पार्ट सेम है, यहाँ पे ब्रैकेट वाई और जी के इंटरसेक्शन पे है और फोर्थ पार्ट में एक्स और वाई के इंटरसेक्शन पे, तो दोनों बिल्कुल सेम मेथड पे होंगे। तो मैं इसका कर रहा हूँ थर्ड पार्ट, एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम वाई और जी का इंटरसेक्शन लेंगे। मैंने वाई की वैल्यू रिप्लेस कर दी, इंटरसेक्शन जी की वैल्यू रिप्लेस कर दी, तो दोनों में कॉमन क्या आएंगे, प्राइम नंबर्स, और इवन नंबर्स में से जस्ट एक तो 2 कॉमन आ जाएगा और देयर विल बी नथिंग, सिर्फ एक ही हमारे पास 2 आएगा। अब हम टोटल एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जी को ले लेते हैं और इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, एक्स की वैल्यू में अब क्या आएंगे, तमाम के तमाम ऑड नंबर्स अप टू 20, इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जी जो अभी अभी हमने फाइंड किया, दिस इज 2। तो डियर स्टूडेंट्स, इनमें क्या कॉमन आएगा, देयर विल बी नथिंग, तो इसका आंसर क्या आ गया, एम्प्टी सेट। ओके जी, नेक्स्ट मैं कर रहा हूँ इसी फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ से जो रिजेंबल्ड पार्ट है वो है सेवन्थ पार्ट। फिफ्थ में डिस्टेंस विद इन द ब्रैकेट इंटरसेक्शन है और जो ब्रैकेट से बाहर यूनियन है, लेकिन सेवन्थ में यहाँ पे ब्रैकेट से बाहर इंटरसेक्शन है और ब्रैकेट में यूनियन, बस ये डिफरेंस है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ओके जी, ब्रैकेट में आ रहा है y इंटरसेक्शन z, तो मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रैकेट सॉल्व करने लगा हूँ, y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, इंटरसेक्शन z की वैल्यू। तो y इंटरसेक्शन z में जैसे अभी प्रीवियस हमने थर्ड पार्ट किया था, जस्ट 2 कॉमन आएगा, बाकी कोई भी एलिमेंट सेम नहीं होंगे। अब हम ले लेते हैं टोटल जो हमारी वैल्यू है x यूनियन y इंटरसेक्शन z और सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं। x की हमारे पास वैल्यूज आ रही हैं और नंबर्स की फॉर्म में 1 3 5 7 9 अप टू 19 यूनियन y इंटरसेक्शन z में हमारे पास क्या आया आंसर 2। अब यूनियन का मतलब ये होगा स्टूडेंट्स के तमाम एलिमेंट्स को इकट्ठा करके लिखते हैं, यहाँ से आ गया 1 2, बाकी ये तमाम वैल्यूज 3 5 7 9 11 13 15 17 एंड 19, दैट्स इट। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6 और 8 पार्ट बिल्कुल इसी जैसा आपके लिए। तो स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये ब्रैकेट सॉल्व करूँगा x यूनियन y और उसके बाद करूँगा x यूनियन z और फिर इन दोनों का ले लूँगा इंटरसेक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल टेक x यूनियन y, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, x की वैल्यू में आ गए तमाम ऑड नंबर्स 1 3 5 7 9 अप टू 19, यूनियन y में तमाम इवन नंबर 0 2 4 6 अप टू 20। तो जब यूनियन लेंगे तो डिस्टेंस क्या होगा, तमाम एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिख देंगे विद ऑर्डर, फर्स्ट ऑफ ऑल 0 1 2 3 4, यूनियन में ये सारे के सारे होल नंबर्स की फॉर्म में आ जाएंगे अप टू 20। ठीक है जी, ये आ गई हमारे पास फर्स्ट ब्रैकेट। अब हम टेक कर लेते हैं x यूनियन z को और इसमें भी तमाम वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। x में तो आ गए तमाम ऑड नंबर्स 1 3 5 7 अप टू 19, यूनियन z में आ गए तमाम प्राइम नंबर्स 2 3 5 7 11 13 17 19 एंड 23। अब डिस्टेंस जब इनका हम लेंगे ना यूनियन, तो यूनियन में तमाम एलिमेंट्स को कंबाइन कर देंगे। 1 यहाँ से आया 2 3 5 7, अब यूनियन में देखें 9 यहाँ से ले लेंगे, फिर उसके बाद 11 दोनों में आ रहा है, 13 15 यहाँ से आ जाएगा, 17 19 और उसके बाद 23। एक्स यूनियन वाई और एक्स यूनियन जी आ चुके, फाइनली इन दोनों का लेंगे इंटरसेक्शन। नाउ टेक
x यूनियन y इंटरसेक्शन x यूनियन z। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। x यूनियन y हमारे पास दिस वन, यानी तमाम होल नंबर्स बन गए अप टू 20, और यूनियन ये हमारे पास x यूनियन z में तमाम वैल्यूज़ 1 2 3 5 7 9 11 13 15 17 19 एंड 23। अब इनका हम लेंगे इसमें इंटरसेक्शन। ओके, तो इंटरसेक्शन इनका जब लेंगे, कॉमन एलिमेंट्स देख लें क्या आ रहे हैं। 1 2 3 5 7 9 11 13 15 17 एंड 19। ये ऐसे एलिमेंट्स होंगे चूँकि इसमें तमाम ऑड नंबर्स मौजूद हैं। 1 2 तो आपको नज़र आ रहे हैं, उसके बाद जितने भी ऑड नंबर से 3 5 7 9 11 13 15 17 एंड 19 23 नहीं है, तो ये आपका आंसर। ये नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। जिस स्टूडेंट्स में उसने अब हमें कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स प्रूफ करने के लिए कह दिया। ए बी और सी सेट्स दिए हैं, उसने कहा शो दैट दिस प्रॉपर्टी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल बी इंटरसेक्शन ए। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। तो इसका प्रूफ करना है कि अगर सेट ए बी की प्लेस चेंज करते हैं इंटरसेक्शन में तो आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन है इसको हम प्रूफ करने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड ए इंटरसेक्शन बी, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सेट ए में 1 2 3 4 5 6, इंटरसेक्शन सेट बी की वैल्यू रिप्लेस कर दें विच इज़ 2 4 6 8। इंटरसेक्शन मीन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है सेम एलिमेंट हैं, और आप देख सकते हैं एक तो 2 सेम है, उसके बाद 4 आ रहा है, और उसके बाद 6। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ चुका। अब हम ले लेते हैं राइट हैंड साइड। इसमें अब फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिखेंगे बी इंटरसेक्शन ए, और बी की वैल्यू रिप्लेस कर दें। फर्स्ट सेट बी आ रहा है तो पहले अब यहाँ पे बी रिप्लेस करेंगे। इंटरसेक्शन सेट ए, और सेट ए में 1 2 3 4 5 6। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या कॉमन आ रहे हैं एलिमेंट्स वो लिख देंगे वैल्यूज़। फर्स्ट ऑफ ऑल 2 4 एंड 6। तो आप देख सकते हैं ये आपके पास आ रही है लेफ्ट हैंड साइड, ये आ रही है राइट हैंड साइड, तो आप लिख देंगे प्रूफ हो गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स राइट हैंड साइड, प्रूफ्ड। तो इसका सेकंड पार्ट डिफरेंस बहुत ही इजी यूनियन के साथ होगा। तो एंड यूनियन बी इज इक्वल्स बी यूनियन ए, वो आप खुद कर लीजिएगा, नहायत ही इजी है। ये भी आपको उसने जस्ट प्रैक्टिस के लिए दे दिए क्वेश्चन। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट बिल्कुल इसी तरह डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ये भी, और फोर्थ प्रॉपर्टी भी। तो फोर्थ प्रॉपर्टी आप करेंगे प्रूफ, मैं कर रहा हूँ थर्ड। डिफरेंस ये कहलाती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, और जो फोर्थ पार्ट है उसमें यहाँ पे यूनियन है और विद इन द ब्रैकेट इंटरसेक्शन, तो उसे कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। प्रॉपर्टी क्या है कि अगर विद इन द ब्रैकेट टू सेट्स आपके पास यूनियन या इंटरसेक्शन के साथ आ रहे हैं और उससे बाहर यूनियन या इंटरसेक्शन आ रही है, तो सेट ए जो बाहर आ रहा है इसका आपने सेट बी के साथ भी इंटरसेक्शन ले लेना है, और ए इंटरसेक्शन सी के साथ ले लेना है। जो विद इन द ब्रैकेट यूनियन है वो दरमियान में आ जाएगा। अब आप कहें ये कैसे पॉसिबल है, इसी को हम प्रूफ करने जा रहे हैं कि वाकई ये प्रॉपर्टी ट्रू है या नहीं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, इसका हम प्रूफ करने जा रहे हैं बाय यूजिंग दीज थ्री सेट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ब्रैकेट सॉल्व कर लेता हूँ लेफ्ट हैंड साइड में, यानी बी यूनियन सी। तो बी में 2 4 6 8 यूनियन सी में आ रहा है 1 4 8। तो यूनियन में तमाम एलिमेंट्स को इकट्ठा कर देंगे तो ये आ जाएगा 1 2 4 6 8। ये मैं आपको शुरू के लेक्चर्स में बता चुका हूँ कि सेट्स में कोई भी एक एलिमेंट रिपीट नहीं होगा, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स आएंगे। अब हम टोटल लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं विच इज़ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे विच इज़ 1 2 3 4 5 6। आपके पास
स्पेस नहीं होगी तो आप नीचे वाली लाइन पे इंटरसेक्शन लगाते हुए इन वैल्यूज़ को लिख दें, यानी बी यूनियन सी विच इज़ 1 2 4 6 8। तो अब जिस स्टूडेंट्स इनका इंटरसेक्शन लेंगे आप देखेंगे दोनों में क्या कॉमन आ रहा है। एक तो 2 कॉमन आ रहा है, उसके बाद 4 दोनों में नज़र आ रहा है और 1 भी है स्टूडेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल 1 1 2 4 फाइनली इज 6। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड, जिसको मैं 1 से नॉमिनेट कर देता हूँ, ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ चुका। राइट हैंड साइड के लिए पहले हम इन ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी पहले फाइंड कर लेंगे। सेट ए में 1 2 3 4 5 6, इंटरसेक्शन सेट बी जिसमें आ रहा है 2 4 6 8। अब इंटरसेक्शन जब इनका लेंगे दोनों में कॉमन एलिमेंट्स देखेंगे, कॉमन आ रहा है एक तो 2 4, थर्ड वन इज 6। सेकेंड ब्रैकेट ले लेंगे ए इंटरसेक्शन सी, सेट ए में उसी तरह से 1 2 3 4 5 6, इंटरसेक्शन सेट सी कंटेन कर रहा है 1 4 8। तो इंटरसेक्शन में दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो हैं 1 एंड 4। ठीक है जी। अब टोटली ये जो हमारे पास राइट हैंड साइड है इसको ले लेंगे। टेक नाउ राइट हैंड साइड ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें। ए इंटरसेक्शन बी जो आपके पास इक्वेशन नंबर 1 और ए इंटरसेक्शन सी इक्वेशन नंबर 2 में आ रहा है, ये दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ए इंटरसेक्शन बी में आ गया 1 2 4 6 यूनियन ए इंटरसेक्शन सी में आ गया 1 एंड 4। तो दोनों को यूनियन लेंगे, तमाम एलिमेंट्स को ऑर्डर में लिख देंगे विदाउट एनी रेपिटेशन। 1 2 4 6 आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास जो आंसर आ रहा था और इसको सेकंड इक्वेशन कहेंगे राइट हैंड साइड को। और राइट हैंड साइड में तो लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we may see that left hand side equals right hand side proved। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। इसके 2 पार्ट्स हैं जो स्टूडेंट्स, एक मैं करूंगा और एक आपके लिए। डी मॉर्गन्स लॉ पे क्वेश्चन आ गया, if universal set is this, A set is this and B set is this, then verify the De Morgan's laws। डी मॉर्गन्स लॉ क्या होते हैं स्टूडेंट्स? डी मॉर्गन के लॉज में फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि अगर विद इन द ब्रैकेट 2 सेट्स का इंटरसेक्शन आ रहा हो और ब्रैकेट के बाय कंप्लीमेंट होगा तो हम इन दोनों ब्रैकेट के एलिमेंट्स का अलग-अलग कंप्लीमेंट ले लेंगे और इंटरसेक्शन को यूनियन में कन्वर्ट कर देंगे। इसी के रिवर्स अगर यहाँ पे यूनियन होगा तो ये इंटरसेक्शन। तो मैं इनमें से फर्स्ट पार्ट कर देता हूँ, बिल्कुल उसी मेथड पे आप सेकंड पार्ट करेंगे। तो प्रूफ करने जा रहे हैं जी फर्स्ट पार्ट को। फर्स्ट ऑफ ऑल टेक ए इंटरसेक्शन बी, यानी ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे। सेट ए में हमारे पास और नंबर्स हैं 1 3 5 7 9। इंटरसेक्शन बी और बी में है प्राइम नंबर्स 2 3 5 7। तो डिस्टेंस इनका इंटरसेक्शन लें। इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स देखें क्या आ रहे हैं। एक तो 3 आ गया, 5 आ गया और 7। अब इसका हमें लेना है लेफ्ट हैंड साइड के लिए कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट विल बी इक्वल्स यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी। मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बताया कि जब भी कॉम्प्लीमेंट लेंगे यूनिवर्सल सेट में से उस कॉम्प्लीमेंट को माइनस कर देंगे, जिसका कॉम्प्लीमेंट लेना है उस सेट को माइनस कर देंगे। यूनिवर्सल सेट गिवन सेट्स में सबसे लार्जर सेट होता है, तो यूनिवर्सल सेट में उसने दी हैं तमाम नेचुरल नंबर्स अप टू 10 माइनस ए इंटरसेक्शन बी अभी भी हमने फाइंड किया विच इज़ 3 5 7। तो डियर स्टूडेंट्स 1 to 10 में से 3 5 7 को माइनस कर दें तो रिमेनिंग वैल्यूज आर 1 2 3 माइनस हो गया, फिर 4 5 माइनस हो जाएगा, फिर 6 7 माइनस होगा, तो उसके बाद 8 9 10। ये हमारे पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड। दिस वन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इसको मैं नॉमिनेट कर देता हूँ 1 से। राइट हैंड साइड के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स यू माइनस ए। तो यूनिवर्सल सेट में से
सेट ए को माइनस कर देंगे यूनिवर्सल सेट में 1 to 10 नेचुरल नंबर्स माइनस सेट ए में ऑड नंबर्स 1 3 5 7 9 आ रहे थे। इनको जब मैं माइनस करूँगा इनमें से तो फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर में से जब हम ऑड नंबर्स माइनस करेंगे तो रिमेनिंग आर द इवन नंबर्स 2 4 6 8 10 यानी 1 3 5 7 9 यहाँ से स्किप हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे तो ये वैल्यूज आ गई। इसी तरह से बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल होगा यू माइनस बी, वैल्यूज रिप्लेस कर दें u में 1 to 10 तमाम एलिमेंट्स माइनस b में 2 3 5 7। तो आप डियर स्टूडेंट्स यहाँ से 2 3 5 7 को माइनस करके रिमेनिंग वैल्यूज लिख देंगे। 1 2 और 3 स्किप हुए, 4 फिर 5 स्किप होगा, 6 7 स्किप होगा तो 8 9 10। अब हम ले लेंगे राइट हैंड साइड टोटली। टेक नाउ द राइट हैंड साइड विच इज ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इसमें वैल्यूज पुट कर दें। ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू है 2 4 6 8 10 यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू है 1 4 6 8 9 10। यूनियन मीन्स इन सबको इकट्ठा करके लिखते हैं, कंबाइन कर दें तो ये आएगा 1 2 4 6 8 9 10। तो आप देख सकते हैं अगर मैं इसको नॉमिनेट कर दूँ इक्वेशन नंबर 2 से तो 1 और 2, 1 इज लेफ्ट हैंड साइड 2 इज राइट हैंड साइड। इनके आंसर देखते हैं सेम है 1 2 4 6 8 9 10 1 2 4 6 8 9 10। तो आप लास्ट में मेंशन कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स राइट हैंड साइड, यानी डिमॉर्गन लॉ आपने फर्स्ट पार्ट को प्रूव कर दिया। बिल्कुल इसी मेथड पे डिस्टेंस राइट हैंड साइड आप करेंगे, पहले यूनियन लेंगे फिर कॉम्प्लीमेंट लेंगे फिर इसी तरह से राइट हैंड साइड। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है इसी का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है। इसके डिस्टेंस 2 पार्ट्स हैं, मैं कर रहा हूँ इसका फर्स्ट पार्ट और आप करेंगे सेकंड पार्ट बिल्कुल सेम मेथड पे। यूनिवर्सल सेट गिवन है जिसमें 1 to 20 नेचुरल नंबर्स हैं। सेट एक्स में उसने 1 3 7 9 15 18 20 ये दे दिए नंबर्स। सेट वाई में उसने और नंबर्स दे दिए अप टू 17। तो हमें प्रूफ करने के लिए कह दिया x माइनस वाई इक्वल्स एक्स इंटरसेक्शन वाई कॉम्प्लीमेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड विच इज x माइनस वाई, वैल्यूज रिप्लेस कर देंगे। सेट x में 1 3 7 9 15 18 20 माइनस वाई, वाई में तमाम और नंबर्स आ रहे हैं, मैं लिख देता हूँ सारे के सारे अप टू 17। अब डिस्टेंस जो इसमें से यहाँ पे आ रही हैं वैल्यूज़ उनको माइनस कर देंगे, जो पहले से नहीं आ रही वो तो पहले से ही स्किप हो गई, तो बच जाने वाली वैल्यूज़ यहाँ पे मेंशन कर देंगे। तो 1 3 5 तो पहले नहीं आ रहा, 7 था उसको हम माइनस कर देंगे, 9 को माइनस कर देंगे, 11 और 13 पहले नहीं आ रहे, 15 माइनस हो जाएगा। तो बचेंगे सिर्फ क्या वैल्यूज़, 2 वैल्यूज़ बची हैं डिस्टेंस 18 एंड 20। ये आ गया आंसर फॉर लेफ्ट हैंड साइड, इसे हम मेंशन कर देंगे इक्वेशन नंबर 1। राइट हैंड साइड में फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेंगे y का कॉम्प्लीमेंट। y कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा, u माइनस वाई, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। यूनिवर्सल सेट में अप टू 20 तमाम वैल्यूज आ गई माइनस y, और y में आपके पास आ रहे हैं और नंबर्स अप टू 17। तो जब हम इन अप टू 17 और नंबर्स को स्किप कर देंगे तो वैल्यूज बचेंगी 2 4 6 8 10 12 14 16 17 स्किप होगा तो 18 साथ 19 एंड 20। ये आ गया हमारे पास y कॉम्प्लीमेंट। अब हमें इंटरसेक्शन लेना है। नाउ टेक राइट हैंड साइड यानी x इंटरसेक्शन y कॉम्प्लीमेंट और वैल्यूज पुट कर दें। हमारे पास जो x है, x की वैल्यू आ रही है 1 3 7 9 15 18 एंड 20। इंटरसेक्शन y कॉम्प्लीमेंट जो अभी अभी हमने फाइंड किया विच इज़ 2 4 6
8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20। इनमें से डिस्टेंस देखेंगे कि कॉमन एलिमेंट्स क्या रहे हैं। तो इनमें एक तो आप देख रहे हैं 18 आ रहा है कॉमन और एक 20, और कोई भी वैल्यूज़ कॉमन नहीं आ रही। तो 18 एंड 20 आर कॉमन। इसको हम नॉमिनेट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 और यहाँ मेंशन करेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स राइट हैंड साइड। दैट्स इट। तो स्टूडेंट्स आज 5.2 एक्सरसाइज का इख्तिताम हुआ। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो वेन डायग्राम से रेलेवेंट 5.3 एक्सरसाइज देखेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।